यूपी के सीतापुर में बड़े स्तर पर एक निर्माण कार्य में भ्रष्टाचार का खेल खेला गया है और ये खेल सभी जिम्मेदारों ने खेला है। दरअसल महोली के चितहला गांव में रविवार को पानी भरते ही करीब 4 करोड़ की लागत से बनी पानी की टंकी भर भराकर ढह गई। सूचना पाकर नायब तहसीलदार मौके पर पहुंचे और जांच की। टंकी में पानी की क्षमता 10,000 लीटर की थी। जल जीवन मिशन के तहत इसका निर्माण कार्य कराया गया था। रविवार को ही ट्रायल के दौरान टंकी को पूरी क्षमता के साथ पानी से भरा गया था। ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति के लिए जल जीवन मिशन के तहत पानी की टंकी का निर्माण कराया जा रहा है। चितहला गांव में भी 1 साल पहले 2 बीघा भूमि पर पानी की टंकी निर्माण शुरू कराया गया था। अभी कुछ दिन पहले ही पानी की टंकी बनकर तैयार हुई। गांव की लगभग 3000 की आबादी को टंकी से जल आपूर्ति के लिए घरों तक पाइपलाइन भी बिछाई गई थी। इस प्रोजेक्ट पर करीब 3 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च किए गए। चितहला के ग्रामीणों ने बताया कि पिछले 3 दिनों से टंकी में कम पानी भरकर ट्रायल किया जा रहा था। रविवार दोपहर नवनिर्मित टंकी में क्षमता के मुताबिक 10,000 लीटर पानी भरा गया। पानी भरने के कुछ ही देर बाद ही नवनिर्मित टंकी अचानक भर-भराकर ढह गई। पानी की टंकी ढहने से एक बड़ा हादसा टल गया। अब सवाल खड़ा हो रहा है कि इतने भारी भरकम बजट के साथ किया गया निर्माण कार्य कैसे क्षतिग्रस्त हो सकता है। जिम्मेदार या तो मानक के विपरीत कार्य किए या फिर सभी की मिलीभगत से बंदरबाट कर लिया गया। मजेदार बात तो यह है कि दूसरे दिन वहां से ध्वस्त हुई टंकी निर्माण का मलबा भी गायब कर दिया गया। योगी सरकार में इन भ्रष्टाचारों पर आखिर कौन कार्रवाई करेगा? इस मामले को लेकर रविवार को महोली से पूर्व विधायक अनूप गुप्ता भी मौके पर पहुंचे थे, जिन्होंने निर्माण कार्य को लेकर सवाल उठाए, जांच कराए जाने की मांग की। वहीं दूसरी तरफ आरएलडी के प्रदेश महासचिव आरपी सिंह चौहान भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारियों को निर्माण कार्य करने वाली कंपनी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार से मांग करते हैं कि उन पर कठोर कार्रवाई की जाए ताकि ऐसी गलती फिर से कभी ना हो। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। कुछ नहीं, ये भ्रष्टाचार फटके गिरा है। ये टंकी नहीं फटी है, ये सीतापुर में व्याप्त भ्रष्टाचार की जड़ें खुदी हैं और साफ दिखाई पड़ता है कि 4.25 करोड़ रुपया लगने के बाद इस तरीके से टंकी का फटना ये अपने आप में भ्रष्टाचार का जीता जागता उदाहरण है। हमारी राज्य सरकार से ये मांग है कि इसकी जांच कराई जाए और जो भी इसके लिए जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए, जिससे भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। और जहाँ भी जल जीवन शक्ति मिशन के तहत काम हुए हैं, कहीं खड़ंजा उखाड़ के फेंक दिया, कहीं इंटरलॉकिंग उखाड़ डाली, रास्ते खोद डाले, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। गांव-गांव इस तरीके से जो टंकियां बनी हैं उनमें भ्रष्टाचार हुआ है, जो पाइपलाइन पड़ी है उसमें भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी एक बड़ी जांच कराने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन और राज्य सरकार से हमारी मांग है कि इसकी जांच कराई जाए और जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। किस कंपनी ने इसका निर्माण किया और किस तरीके से आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर मलबा भी नहीं पड़ा, सब सफाई कर दी गई? ये एनसीसी ने काम कराया है और एनसीसी ने फिर किसी पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दिया होगा, कहीं एलएनटी ने काम कराया, उन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्टर को दिया। ये बड़ा व्यापक पैमाने पर बड़े स्तर का भ्रष्टाचार है, तो इसकी बड़ी स्तर की जाँच होनी चाहिए। राज्य सरकार से हमारी मांग है कि इसकी एक उच्च स्तरीय जाँच करा करके जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता है।